ओके, चलो। तो यहाँ पे हमको पूछा गया कि कोई एक दिन में किए हुए 10 फेरे में एक बस ऑपरेटर ने निम्नानुसार मुसाफिर प्राप्त हुए। ये प्राप्त सूचना पर से मुसाफरों की संख्या का चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक प्राप्त कीजिए। तो क्या होता है ये? तो हमको पता है कि अगर कोई भी सूचना है, वो सूचना के बराबर समान दो भाग कर दिए जाए तो बीच में जो मिलता है उसको मध्यस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? बराबर बीच में से भाग कर दिए जाए तो मध्यस्थ। लेकिन उसके 4 समान भाग कर दिए जाए तो जो जो पहले भाग मतलब पहला जो काट है उसको Q1, दूसरा काट को Q2 और तीसरे काट को Q3 बनाते हैं। और इसको Q1 मतलब प्रथम चतुर्थक, Q3 मतलब तृतीय चतुर्थक या अंतिम चतुर्थक कह सकते हैं, और Q2 मतलब जो हमारा मध्यस्थ है वही होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो सूचना है, तो सूचना का चतुर्थक ढूंढना है, उसके ऊपर से चतुर्थक विचलन ढूंढना है, उसके ऊपर से चतुर्थक विचलनांक ढूंढना है। तो पहले चतुर्थक ढूंढना पड़ेगा। तो चतुर्थक Q1 कैसे मिलता है ना। तो Q1 प्राप्त करना हो, चाहे Q2 या Q3 या मध्यस्थ या कोई भी, तो हमें पहले इस सूचना को चढ़ते क्रम में रखना पड़ता है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चढ़ते क्रम में को अवरोही, आरोह अवरोह क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम में ऐसा कुछ बोलते हैं ना हिंदी में। जी, मैं तो क्या करता हूँ, ऐसे को नंबर दे देता हूँ। पहला नंबर, फिर 8 मतलब दूसरा नंबर, फिर ये 10 नंबर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर। आपको क्रम में रख सकते हो, अच्छा वो क्रम में रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। 12 के बाद क्या आ रहा है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसको 5वां नंबर, 20 को 6ठा नंबर, 21, 22, 23, 24 को 7वां नंबर, 25 को 8वां नंबर, 30 को 9वां नंबर और 35 को 10वां नंबर, है ना। n बराबर 10। हाँ बोलो। है ना, सौती नानी संख्या मतलब इसको अगर चढ़ते क्रम में रखें तो क्या रखेंगे? पहले 5 आएगा, उसके बाद कौन सा उससे बड़ा कौन सा है? 8, उसके बाद क्या आएगा? 8 के बाद 10, है ना। ये चढ़ते क्रम में हमने रख दिया। पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे, इस क्रम में हमको रखना पड़ेगा। लाइन से हाँ, लाइन से सजाना है। ठीक है, मैंने उसको नंबर दे दिया। मैं नंबर की मेथड से मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको चढ़ते क्रम में रख कर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद हमें सूत्र डालना है। तो जो Q1 है या Q3 है, Q1 मतलब प्रथम चतुर्थक Q1 और तृतीय चतुर्थक Q3, है ना। Q1 हो या Q3 हो, बटे में क्या आता है? 4 भाग कर, इसलिए बटे में 4 आता है। क्या आता है? वहाँ प्राप्तांक, गुजराती में मोह अवलोकन। ठीक है, ऊपर क्या आता है? तो ऊपर यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्या? तो ये सूचना जो है वो असतत है ना, इसलिए यहाँ पे n+1 आएगा, असतत अवर्गीकृत। चलो n कितना है? 10, 10 और 1 11, 11 भागा 4, 11 भागा 4 वहाँ प्राप्तांक कितना आएगा? 11 भागा 4 मतलब 11 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है? 2.75, 2.75वां प्राप्तांक। तो इसको 2.75वां प्राप्तांक तो मिल नहीं सकता, तो पहले पूर्णांक संख्या ले लेते। 2 वहाँ प्राप्तांक, उसके बाद 2 के बाद कौन सा? 2 के बाद कौन सा प्राप्तांक? दूसरा प्राप्तांक के बाद कौन सा प्राप्तांक आता है? तीसरा प्राप्तांक आता है। तीसरा प्राप्तांक आता है ना, है ना। लेकिन हमें तीसरा प्राप्तांक नहीं चाहिए, दूसरे और तीसरे प्राप्तांक का अंतर चाहिए।
मतलब क्या करना है हमें, तीसरा प्राप्तांक, तीनवा प्राप्तांक, उसमें से दूसरा प्राप्तांक माइनस करना है। ये माइनस करने के बाद ये 2.75 में जो अपूर्णांक वाला भाग था ना 0.75, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो क्या होगा हम देखते हैं तो क्या होगा। तो इसको बाकी की जगह चीज़ों को ज़रा नीचे लेके जाते हैं। दोवा प्राप्तांक मतलब दूसरा नंबर किसका है, 8 का प्लस 0.75, फिर तीसरा नंबर किसका है, 10 का, और दूसरा नंबर किसका है, 8 का। तो 8 प्लस 0.75 और वो जो डिफरेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 2 गुणा 0.75 मतलब 1.5 बराबर 8 प्लस 1.5 बराबर कितना आएगा, 9.5 आएगा। क्लियर है, Q1 हमारा 9.5 आएगा। इसी तरह Q3 की बात करें तो जो सेम आएगा पोजीशन 3 10 प्लस 1/4 वहाँ प्राप्तांक 10 प्लस 11 गुना 3 मतलब 33/4 वहाँ प्राप्तांक। 33/4 किया जाएगा तो क्या आएगा, 8.25वां प्राप्तांक। अगर 8.25वां प्राप्तांक हमें ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2 भाग करने हैं इसका। एक तो पूर्णांक संख्या वहाँ प्राप्तांक, वो तो पूरा लिखना ही है, उसमें हमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है, तो उसके बाद वाले प्राप्तांक और ये प्राप्तांक का अंतर, 9वां प्राप्तांक माइनस 8वां प्राप्तांक अंतर, उसके गुणा क्या करना है, जो अपूर्णांक भाग था वो। 8वां प्राप्तांक कौन सा है, 8वां प्राप्तांक हमारा है 25, यहाँ पे दिख रहा है ना, 8 नंबर दिया मैंने उसको। और 9वां प्राप्तांक कौन सा है, 9वां प्राप्तांक और 30 माइनस 25 प्लस 30 में से 25 गया तो 5, तो कितना आएगा 25 प्लस 0.25 गुणा 5 1.25, मतलब आंसर आएगा 25 और 1 26.5 26.25। यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो आपके तीसरे चैप्टर का हमने सीखा है, कुछ याद किया, रिवाइज किया है ना। हमें चौथा चैप्टर का तो पॉइंट अभी शुरू करना है। तो चौथे चैप्टर में क्या पूछा है आपको, चतुर्थक विचलन पूछा है। तो विचलन कैसे बोलते हैं, तो यहाँ पे चतुर्थक विचलन जो कि चतुर्थकों की मदद से मिलता है। हाँ, तो क्या करना है, Q3 माइनस Q1 और उसके बटे में 2, उन दोनों के बीच का अंतर बटे में 2, तो 26.25 माइनस 9.5, देखो ये 26.25 Q3 9.5 Q1, उसके बटे में 2 क्यों किया जाता है, क्योंकि एक साइड, दोनों साइड का टोटल मिलेगा हमें। Q3 माइनस Q1 करेंगे ना, हमें तो एक साइड का ही डिफरेंस चाहिए या दूसरी साइड का, दो में से कोई भी एक गाइड, इसलिए उसको 2 से डिवाइड भी किया जाता है ना। तो 26.25 में से 9.5 जाएगा तो 16.75 भागा 2 8.375 है ना। ये हो गया हमारा चतुर्थ विचलन। लेकिन उसको प्रतिशत में गिनना हो तो पहले उसका अंक ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है, अंक। तो चतुर्थक विचलन अंक कितना प्रतिशत है, इसके 2 प्रकार से कोई बोलते कि Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 बट्टे में Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 कर दो तो भी चलेगा। नहीं तो ये 2 काट के सीधा लिख दो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, जैसे विस्तारांक में किया था हमने। तो 26.25 माइनस 9.5 और 26.25 प्लस 9.5, 16.75 डिवाइडेड बाई
35.75 बराबर 0.4685। अगर प्रतिशत में गिने तो 46.85%। क्लियर है? बताइए, ये सूचना का प्रकार असतत और अवर्गीकृत है, तो इसमें Q1 और Q3 कैसे ढूंढेंगे? तो पहले तो मैं लिख देता हूँ टाइम मतलब मिनट, मतलब हमारा x ले लेते हैं, जिसको समय बताएंगे 2, 4, 6, 8 और 10। संख्या आवृत्ति वाला है तो वर्गीकृत तो है 3, 12, 18, 12, 5। उसके बाद क्या करना है हमें? कोई बताएगा और क्या करना पड़ेगा हमको? वेरी गुड, CF ढूंढना पड़ेगा। तो 3, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 33 और 12 45, 45 और 5 50। वही हमारा n बराबर 50 हो गया। ओके, अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो वर्ग नहीं है ना, वर्ग नहीं है, इसलिए हमें क्या डायरेक्ट ही मिल जाएगा आंसर। और जब डायरेक्ट मिल जाता है, वर्ग के अंदर नहीं होता, तो हमारा सूत्र आसान ही रहता है। क्या रहता है? Q1 बराबर जो अभी हमने सूत्र लगाया था वही n+1/4 वहाँ प्राप्तांक है ना। तो n कितना है? 50 + 1/4 वहाँ प्राप्तांक। बोलो 50 और 1 51/4 वहाँ प्राप्तांक कितना आएगा? 12.75। लेकिन इसमें भी आपको करना पड़ेगा 12वां प्राप्तांक, हाँ, प्लस क्या करना पड़ेगा? 13वां प्राप्तांक माइनस 12वां प्राप्तांक और उसको गुणा 0.75। अपूर्णांक संख्या लेनी है। तो 12वां प्राप्तांक किस में आएगा? इसमें 15 के अंदर आएगा। 15 के अंदर 12वां प्राप्तांक आ जाएगा तो 4 आएगा प्लस 0.75। 13वां प्राप्तांक भी 15 के अंदर ही आ जाएगा, तो वो भी 4 माइनस 12वां प्राप्तांक भी 4, चौथे में 4 ही आएगा, तो 4 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो जवाब आएगा 4। इसी तरह Q3 ढूंढना पड़ेगा। उसमें 3 से गुणा करके लेना है, क्योंकि Q3 ढूंढ रहे हैं। 4 - 4 0 हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हो गया 0.75 गुणा 0 मतलब 0। चलो यहाँ पे n बराबर 50 + 1 51/4 वहाँ प्राप्तांक। चलो आगे क्या करें? 51 गुणा 3 153/4 38.25 वहाँ प्राप्तांक। 38.25 माने 38, डायरेक्ट करो तो भी चलेगा। देखो 38.25 किसके बीच में आता है? 45 के नीचे आता है ना 38.25। तो 8 ही आ जाएगा अपना आंसर। फिर भी हम 38वां करें तो 45 आएगा, फिर मतलब चलेगा ऐसा। 38.25 डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी तरह अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपको इस प्रकार से सवाल होता है ना। फिर भी हम करें तो भी चलेगा, नहीं करें तो भी चलेगा। 38वां प्राप्तांक जब अलग अलग आता है ना, तब यहाँ पे करना पड़ता है। प्राप्त प्लस 0.25 जो है अपूर्णांक, और 39वां प्राप्तांक माइनस 38वां प्राप्तांक। तो 38वां प्राप्तांक भी 45 के अंदर 8 आएगा। 0.25
39वां प्राप्तांक भी 8 ही आएगा और 38वां भी 8 ही आएगा, क्योंकि सब 45 से छोटे हैं ना, इसलिए। तो ये सेम वापस ऐसे हो जाएगा 0.25 गुणा 0, तो आ जाएगा अपना 8 प्लस 0 बराबर 8। तो Q1 मिल गया, Q3 मिल गया। अभी आपको पता है बस क्या करना है आपको, है ना। चतुर्थक विचलन कैसे ढूंढना है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, मतलब 8 माइनस अपॉन 2, बस यहाँ पे ये सब नहीं आएगा, 2 अपॉन 4 अपॉन 2, 2। फिर क्या है, चतुर्थक विचलनांक बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 बराबर 8 माइनस 4 बटे 8 प्लस 4, 8 माइनस 4 4 अपॉन 8 प्लस 4 12। अगर करें तो 0.3333 आएगा आई थिंक, है ना, क्योंकि 1/3 आ जाए, अरे हाँ 1/3 आ जाएगा। और प्रतिशत में करें तो 33.33% आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, लिख लीजिए।